मध्य प्रदेश की पुलिस गजब है, क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय में जब मध्य प्रदेश की पुलिस का केस पहुंचता है तो पूरा कोर्ट रूम सन्न हो जाता है और उस कोर्ट के जज साहब भी सन्न हो जाते हैं और तल्ख टिप्पणी करते हुए मध्य प्रदेश की पुलिस को कहते हैं कि तुम्हें इस कुर्सी पर दुर्भाग्यवश बिठाया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम मध्य प्रदेश की पुलिस की कुर्सी पर बैठे हो। और अगर देश की सर्वोच्च अदालत में मध्य प्रदेश की पुलिस को नाक काट दिया जाए, मध्य प्रदेश की पुलिस की नाक कट जाए और पूरे देश में उसकी बेइज्जती हो जाए, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा। मध्य प्रदेश की जनता कैसे पुलिस के सामने खुद को पेश करती होगी, या फिर कैसे न्याय की उम्मीद लगाकर थाने के सामने, न्यायालय के सामने, या फिर पुलिस की वर्दी में पुलिस के सामने जाकर अपने न्याय की उम्मीद लगाती होगी, या फिर कैसे पुलिस पर विश्वास करती होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश की पुलिस का रवैया ही कुछ ऐसा है कि कहीं तो पुलिस डकैती कर रही है, कहीं पुलिस जाकर अपराधियों से पिट रही है, तो कहीं मध्य प्रदेश की पुलिस ऐसी है कि पूरे थाने में जितने केसेस हैं सभी केस में सिर्फ 2 गवाह डालकर और पूरे उस थाने का छीछालेदर पूरे देश में करा दिया है। आप क्या सोच सकते हैं, इसी थाने में 165 से ज्यादा केसेस हों और उन सभी केसों में सिर्फ 2 गवाह को पुलिस ने इन्वॉल्व किया हो। क्या वो गवाह पुलिस की पॉकेट में रहते हैं? कोई भी अपराध हो, कोई भी केस हो, किसी के साथ कैसा भी, 1 साल के दरमियान 165 केसेस हुए हैं थाने में और सभी केसों में सिर्फ 2 गवाहों का नाम पुलिस ने डालकर अपनी विभागीय खानापूर्ति पूरी कर दी है। इस पूरे केस का पोल तो तब खुलता है, मध्य प्रदेश के पुलिस की नाक तो तब कट जाती है जब पूरा केस और केस से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने वकील साहब रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस पूरे केस के उन सबूतों को देखकर हैरान रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी कुछ कहने से शायद असहज हो जाते हैं कि अब इसमें कहा क्या जाए, किया क्या जाए, क्योंकि हम लोग न्यायालय हैं, न्यायाधीश हैं और पुलिस शायद हमारे अधीन काम करने वाली एक बहुत ही अहम कड़ी है। और पुलिस हमारे अधीन जो काम करती है वो किस रवैये से और किस लिहाजे से जनता के सामने काम करती है, कैसे वो जनता के जिंदगी से खिलवाड़ करती है। आम इंसान, एक निर्दोष व्यक्ति को कैसे फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है और फिर कैसे उसके ऊपर फर्जी 2 गवाह जो शायद पुलिस की पॉकेट में रहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या वो दिन भर तुम्हारे थाने के कर्मचारी हैं, क्या दिन भर तुम्हारे पीछे घूमते हैं, या फिर तुम्हारे थाने के सामने वो दुकान लगाकर बैठे रहते हैं कि थाने में जब कोई रिपोर्ट दर्ज कराने आता है तो सिर्फ उन 2 गवाहों को बुलाकर उनसे गवाही ले ली जाती है। तल्ख टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने और कड़ी फटकार टीआई साहब को लगाई है। और इस फटकार के बाद सिर्फ टीआई ही शर्मिंदा नहीं है, पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस शर्मिंदा है, क्योंकि कहीं एक थाने की घटना ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। आपको उस केस के उस प्रमुख कड़ी में ले चलते हैं जिस कड़ी को लेकर आज पूरा मध्य प्रदेश शर्मिंदा है। पूरा मध्य प्रदेश कह रहा है कि वाह, मध्य प्रदेश की पुलिस गजब है। सुनवाई में सामने आया कि पिछले 1 साल में चंदर नगर पुलिस ने 160 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है, जिसमें अधिकांश मामले में केवल 2 गवाह अमीर रंगरेज और सलमान कुरैशी का बार बार उपयोग किया है। इन दोनों को अलग अलग मामले में आगे पीछे करके गवाह बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्याय व्यवस्था का खुला खिलवाड़ बताया और कहा कि थाना प्रभारी पॉकेट गवाह का इस्तेमाल कर निर्दोष लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मामले को लेकर असद वारसी याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने बताया कि पॉकेट गवाह वह होता है जिन्हें पुलिस अपने केस को मजबूत बनाने, अपराध के आंकड़े बढ़ाने और विभागीय टारगेट पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती है। असली गवाह न मिलने पर ऐसे गवाहों को बदल बदल कर पेश किया जाता है। लॉ एक्सपर्ट धर्मेंद्र गुर्जर ने कहा कि ऐसे प्रकरण न्याय व्यवस्था और पुलिस की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाते हैं। अगर XYZ कोई केसेस है और उसका जब गवाह सबूत नहीं मिल रहा है तो क्या उसकी पुष्टि करना पुलिस का काम है? जो निर्दोष व्यक्ति है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, अगर उसके खिलाफ गवाह नहीं मिलता है तो क्या पुलिस फर्जी गवाह बनाकर उस निर्दोष व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेज देगी? क्या निर्दोष व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत आजादी नहीं है?
या फिर निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता। अगर आज पूरे मध्य प्रदेश में तलाश की जाए तो ऐसे बहुत ज्यादा केसेस होंगे जहां निर्दोष व्यक्ति को व्यक्तिगत विवाद की वजह से या फिर आपसी रंजिश की वजह से थाने में जाकर सबसे पहले रिपोर्ट ही दर्ज करा दी जाती है। लेकिन अगर ऐसा पुलिस करेगी, फर्जी गवाहों के आधार पर निर्दोष व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी, तो फिर कहां न्याय रह जाएगा, कहां कानून रह जाएगा और फिर कहां जनता का विश्वास पुलिस के ऊपर रह जाएगा। इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से मानते हुए टीआई इंद्रमणि पटेल को 9 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। इस मामले में इंदौर पुलिस की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा और न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। टीआई साहब को फिर से 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने तलब किया। मैंने पहले ही बताया कि देश का सर्वोच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की पुलिस की नाक काटकर उसकी धज्जियां उड़ा दी है। और इस तरह से बेहुदा काम जो मध्य प्रदेश की पुलिस का है, जो मध्य प्रदेश में न्याय व्यवस्था को अन्यायिक पराकाष्ठा पर ले जाकर खड़ा कर दिया है मध्य प्रदेश की पुलिस ने, आज पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस की छीछालेदर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में इंदौर पुलिस की बड़ी करतूत सामने आई। चंदर नगर थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल पर आरोप है कि फर्जी गवाह बनाकर लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे। यह खुलासा चंदर नगर निवासी अनवर हुसैन की याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने सबूत के साथ पूरा मामला प्रस्तुत किया, जिसके बाद कोर्ट भी हैरान रह गया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने टीआई इंद्रमणि पटेल को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि तुम दुर्भाग्य से इस कुर्सी पर बैठे हो, तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए, यह हमारी आत्मा की पीड़ा है। कोर्ट की टिप्पणी के दौरान टीआई पटेल चुपचाप सुनते रहे। मामले में हाईकोर्ट के एडवोकेट असद वारसी ने जो सबूत प्रस्तुत किए, उसे देखने के बाद अदालत सन्न रह गया। दिल्ली का सर्वोच्च, देश का सर्वोच्च अदालत जो सबूत मध्य प्रदेश के पुलिस के खिलाफ वकील साहब ने पेश किया, उस सबूत को देकर सर्वोच्च देश का अदालत सन्न रह गया। ऐसे में अगर हम ये ना कहें कि मध्य प्रदेश की पुलिस की नाक कट गई, तो आखिर क्या कहें। ऐसे में ये ना कहें कि पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस की छीछालेदर पूरे देश में हुई, तो फिर हम क्या कहें। आखिर मध्य प्रदेश की जनता कैसे न्याय पर विश्वास करेगी, कैसे पुलिस पर विश्वास करेगी, कैसे कानून पर विश्वास करेगी और कैसे न्यायालय पर विश्वास करेगी, जिस पुलिस के थाने में जितने केसेस हैं, उन केसों के सभी गवाह 1-2 नाम है, तीसरा कोई है ही नहीं। यानी पूरे थाने में जितने केस हो रहे हैं तो एक ही व्यक्ति गवाही दे रहा है। क्या हर केस के हर उस घटना के स्थल पर वो पहुंच जाता है, या फिर हर घटना स्थल पर उसकी नजर रहती है, या फिर तथाकथित चिन्हित पुलिस ने अपनी आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि के लिए ऐसा कुछ किया है। अब ये तो पुलिस 9 दिसंबर को उस थाने के टीआई साहब इंद्रमणि पटेल देश के सर्वोच्च न्यायालय पहुंचकर अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगे। अब ये तो तभी पता चलेगा, लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।